जय हिंद। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के 10th क्लास बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का पेपर एनालिसिस करा रहे हैं। आप सभी जुड़ जाएं। पहला सवाल है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जोहानसन। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, यानी बाइनरी फिजन नहीं होता है? ऑप्शन है ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में या अमीबा में। किसमें नहीं होता है ये पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीबा में। नेक्स्ट सवाल है, परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है? पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसके अंदर परागकण बनते हैं? तो ऑप्शन है ओवेरी में, स्टाइल में, लीव्स में या एंथर में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परागकोश, यानी परागकण परागकोश के अंदर रहता है। ऑप्शन डी चला जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन है विरिसन द्वारा, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा या एड्रिनल द्वारा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो है क्या होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है मधुमेह, मलेरिया, निमोनिया या डायरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी निमोनिया। नेक्स्ट सवाल है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, यानी द शुगर लेवल इज इन ब्लड इज कंट्रोल बाय, यानी कि ब्लड में शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन या रिलैक्सिन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, यानी विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका या हृदय। तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। ऑप्शन बी। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, यानी क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन बकल केविटी, यानी मुख गुहा में कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या न्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट, यानी मुख गुहा में जो पाचन स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन ए। और नेक्स्ट सवाल है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। आउट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, वन रेसिस्टर इज रिमूव्ड एंड इट इज फाउंड दैट द नेट रेसिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। नेट रेसिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। द रेसिस्टर वाज कनेक्टेड इन। तो किस तरह था? पैरेलल कनेक्टेड है या सीरीज है या कैन नॉट बी सेड, यानी कहा नहीं जा सकता, या नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी समांतर, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 220 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट की आपूर्ति जुड़े हैं, तो उसका कुल उपभुक्ति कितनी है, यानी कि टोटल पावर कंज्यूम कितना हुआ है, ये पूछा गया है उसका सवाल। बताइए क्या होगा इसका आंसर?
तो इसका आंसर बच्चों 24 होता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर द सर्किट? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, I²R या V²/R, VI या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए I²R। नेक्स्ट सवाल है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज, यानी कॉन्वेक्स मिरर में उसका मैग्निफिकेशन अधिकतम कितना होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है 2, 1, 1/2 या इन्फिनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2। नेक्स्ट सवाल है, विभवांतर मापा जाता है यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर या ऑल ऑफ दिस? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यानी इसको बनाना था, फॉर्मूला में सेट करना था। वोल्ट मीटर बराबर है एम्पियर डिवाइड ओम, यानी इसका जो होता है इसका फॉर्मूला ही हो जाता है V बराबर IR, V बराबर IR। तो बैठा लीजिए इसका क्या होगा आंसर, यानी कि I बराबर हो जाता है V/R, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, यानी क्या पूछा है, कंडक्टर पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंडक्टर? तो इस बताइए क्या होगा, माइका है, ग्लास है, एल्युमिनियम या पोर्सिलीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। नाभिकीय ऊर्जा, नेक्स्ट सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम या क्रोमियम? न्यूक्लियर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम। नेक्स्ट सवाल है, खड़िया का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फार्मूला ऑफ चौक इज? बताइए क्या होगा, MgCO3 या Na2CO3, CaCO3, MgHCO3 का हॉल्ट वाइज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CaCO3, खड़िया चौक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, यानी कि सबसे अधिक उसको खींचा जा सकता है? ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा या जस्ता। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोना, गोल्ड। और नेक्स्ट सवाल है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? यानी उसका मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा गया है। तो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो 3 आइसोमर्स का बनेगा। और नेक्स्ट सवाल है, अभिक्रियाशील समूह में CO को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, एल्कोहल समूह या कार्बोनिल समूह? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोनिल समूह। ईथर का जो होता है वो ROR होता है, ठीक है, और एल्डिहाइड का जो होता है वो CHO होता है, CHO होता है। एल्कोहल का जो होता है
वो OH होता है। और नेक्स्ट सवाल है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है, ठीक है, जल में घुल गया है वह तत्व निम्नांकित में से तत्वों में से कौन सा हो सकता है? बताइए। ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम या आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। नेक्स्ट सवाल है, मालाचाइट या मेलेकाइट भी बोलते हैं, किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन या औरम। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, संक्षारण, विद्युत अपघटन या गैल्वेनीकरण। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट सवाल है, सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटी में पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे आमाशय में यानी हमारे पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है? 12 है। इसकी संयोजकता क्या है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसकी संयोजकता जो है क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2, 8, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? ऑप्शन है तांबा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा यानी कॉपर। नेक्स्ट सवाल है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? उपचयन, अपचयन, किण्वन या भर्जन। द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डन बाय विच केमिकल प्रोसेस? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फर्मेंटेशन या रोस्टिंग। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन यानी किण्वन, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH का होल 2, CaO, CaHCO3 या CaCO3। तो वहाँ चौक का पूछा था बच्चों, है ना, और यहाँ पे कली चूना का पूछा है यानी क्विक लाइम का फॉर्मूला पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaO। नेक्स्ट सवाल है, आयोडीन युक्त नमक कौन सी है? NaCl + KiO3, पोटेशियम आयोडाइड, NaCl + Ki। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × 1/2 H2O इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट सवाल है, कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? यानी विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंजाई। ऑप्शन है समभोजी, मिलितजीवी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। तो फंजाई में क्या होता है? सेप्रोफाइटिक होता है यानी मिलितजीवी होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 से अधिक, यानी 1.0003 होता है इसका। और नेक्स्ट सवाल है, आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा यानी डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट सवाल है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी वेल्डिंग मशीन में जो है कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? मीथेन है, इथाइन है, इथेन है या इथीन है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बच्चों इथाइन। इसका आंसर क्या होगा? इथाइन, ऑप्शन बी, C2H2, यानी इसी को एसिटिलीन भी बोला जाता है। और नेक्स्ट सवाल है, एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन पूछा है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा बताइए? तो इसका जो फॉर्मूला होगा ऑप्शन सी होगा, CnH2n। और एल्केन का होता CnH2n+2 और एल्काइन का हो जाता CnH2n-2। तो यह एल्कीन पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स? कोल हो गया, वुड हो गया, नेचुरल गैस या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट सवाल है, हमारे शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करती है? विद इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 से 7.8। ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C6H12O6। नेक्स्ट सवाल है, सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 11, ऑप्शन सी। 17 किसका होगा? क्लोरीन का हो जाएगा। 20 किसका होगा? कैल्शियम का हो जाएगा। और 14 किसका होगा? तो सिलिकॉन का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? यानी कि किस लेंस के द्वारा उसको दूर किया जाता है, ये सवाल पूछा है। बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बाइफोकल लेंस? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस। नेक्स्ट सवाल है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। अभिनेत्र के अंतर्पृष्ठ पर, नेत्रोत अंतर्पृष्ठ पर, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं? यानी आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, यानी आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर, वाट, अर्ग या जूल? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, बाइफोकल, अवतल या बेलनाकार? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बाइफोकल। हजामत के लिए, यानी नाई जो करते हैं, नाई के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉनकेव मिरर, अवतल
दर्पण। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बताइए क्या होगा इसका आंसर। वक्रता केंद्र के बाहर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? द कैपेसिटी टू बेंड रेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस की असमंजन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेंस की असमंजन क्षमता, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द लेंस। नेक्स्ट सवाल है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो द इमेज ऑब्टेन्ड बाय अ कॉन्केव लेंस, यानी उसका इमेज क्या होगा? छोटा, सीधा, आभासी, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। Zn प्लस CuSO4 एरो है, Zn SO4 प्लस Cu। तो ऊपर दी गई जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा बढ़ता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है पीला रंग की, नीला, चमकीला, उजला, या लाल? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेजलिंग वाइट, यानी चमकीला उजला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें है कितना सहसंयोजक बंधन है? 9 है, 8 है, 7 है, या 6 है? तो इसका आंसर जो होगा वो 7 सहसंयोजक बंधन होगा, यानी ऑप्शन सी। यानी कि चारों 2 कार्बन कार्बन को जोड़ देंगे, है ना, और तीनों कार्बन पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो कितना बॉन्ड बनेगा? तो टोटल 7 हो जाएगा, इसलिए 7 सहसंयोजक बंधन बनेगा। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोवन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, काली चूना, या जिप्सम? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो अभी सहसंयोजक यौगिक कितना है वो बताए थे, सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन, यानी कि सिंगल बॉन्ड। ये सब क्या है? आयनिक है, और ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, मेथेन। नेक्स्ट सवाल है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षारीय होता है, यानी बेसिक होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है? प्लास्टिक, आयोडीन, गंधक, या ग्रेफाइट? कंडक्टर पूछा है ना, विद्युत का कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट सवाल है, फोकस दूरी
20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। यानी उसका रेडियस पूछा है, वक्रता त्रिज्या आर पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। एफ बराबर होता है एफ बराबर आर बाय 2, यानी आर पूछा है तो 2F हो जाएगा, इसलिए 40 दूनी 20 इंटू 2 बराबर 40। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? सबसे पहले कौन घटित होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। विचलन है, पूर्ण परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा विचलन, यानी कि डेविएशन होगा सबसे पहले। नेक्स्ट सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, यानी कि न्यूट्रल जो वायर है उसका कलर क्या होगा? रेड, ग्रीन, ब्लैक या येलो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लैक, यानी काला। नेक्स्ट सवाल है, किस युक्ति में विभक्त वल्य दिग परिवर्तक का कार्य करती है? इन विच डिवाइस डज द स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर? तो विद्युत मोटर, गैल्वेनीमीटर, वोल्ट मीटर या विद्युत चनित्र? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत जनित्र। नेक्स्ट सवाल है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? डैनियल सेल, सूखा सेल, सौर सेल या एवरेडी सेल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर सेल। नेक्स्ट सवाल है, एक विद्युत बल्ब को तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा प्रभावित करेगी? यानी कि करंट पूछा है, आई पूछा है, यानी V बराबर आई आर होता है ना। तो आई पूछा है, आई बराबर V बाय आर हो जाएगा 220 बाय 1200, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.18 आता है एम्पियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है, तो 1 कूलोम आवेश गुजारने पर कार्य होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है W बराबर E इंटू क्यू या Q इंटू ई। तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1, W बराबर क्या होता है E इंटू क्यू, 1.5 गुना 1 बराबर 1.5 ही रह जाएगा इसका आंसर, यानी इसका ऑप्शन चला जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण के कारण? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लेटेक्स पाया जाता है किसमें? चीर में, गुलाब में, कनेर में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा चीर में, यानी पाइनस में लेटेक्स पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एंड्रोजन स्रावित होता है कहाँ से? एंड्रोजन इज सेक्रेटेड बाय द ओवेरी, टेस्टिस, ड्यूडेनम या स्टोमेक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विरिसन, यानी टेस्टिस। नेक्स्ट सवाल है, वर्तिका भाग है किसका? तंतु का, जायांग का, अंडाशय का या पुंकेसर का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जायांग, यानी गायनोजियम। ऑप्शन क्वेश्चन है, गृहिणी भाग है, यानी ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ मुख गुहा, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत? देखो स्मॉल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका 3 पार्ट है, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य में नासिका छिद्र
लेरिंग्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलाकर बनता है। क्या बनता है? उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम क्या करता है? जड़ से जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जल संवहन का कार्य करता है। और अगर फ्लोएम का पूछ लेता तो फ्लोएम क्या करता? भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट सवाल है, जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है? पादप हार्मोन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट या वसा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा जिबरेलिन एक क्या है? पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? विल्टिंग द लीव्स इज ड्यू टू विच फाइटोक्रोम? इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में नर युग्मक है यानी मेल गैमेट कौन सा है? अंडाणु, शुक्राणु, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्राणु यानी स्पर्म। नेक्स्ट सवाल है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है? गोबर छत्ता, बायोफिल्म, अमरबेल, चीर। एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्क्यूटा अमरबेल। नेक्स्ट सवाल है, द्विखंडन पाया जाता है किसमें? स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और द्विखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, पलिनिडिया, ये सब। ठीक है। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एपिनेफ्रिन। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज? पेनक्रियाज से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, नॉर एपिनेफ्रिन या इंसुलिन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। पेनक्रियाज इंसुलिन स्रावित करता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त विभाणु, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लड प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए, रक्त विभाणु। नेक्स्ट सवाल है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सजीव जीवधारी की बात किया है, ठीक है, मानव की बात नहीं किया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। या केवल मानव पूछता तो क्या होता? यूरिया, है ना। नेक्स्ट सवाल है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट सवाल है, और लास्ट सवाल था आज का, शरीर का संतुलन बनाए रखता है? द बॉडी इज बैलेंस बाय द ऑर्गेन। क्रेमियम है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, ब्रेन स्टर्म है, ब्रेन स्टेम। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सेरिबेलम, यानी कि सेरिबेलम ही है जो हमें बैलेंस करने का काम करता है। कभी कभी जब हम लोग क्या है कि दारू वगैरह पीते हैं यानी अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है, यही सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है, जो हम लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सेरिबेलम।
चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।